कर दी मैंने। मतलब मैं अभी क्या करूंगा यहाँ पर, इमेज के बाद एक बनाऊंगा सेक्शन जिसमें दो सेल्स होंगे और उनको सेल्स को भी आगे डिवाइड करूंगा। उसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा एक लो सेक्शन, सेक्शन के अंदर डिवीजन, क्लास, कंटेनर, सेम वही स्ट्रक्चर है, कंटेनर हो गया और डिव को क्लास या रो, फिर से उसके बाद आगे डिव क्लास। मैंने इसको सिंपल दिया को सबसे पहले, जब मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कितने कॉलम बनाने हैं। अगर कोई कहता है कि एक साइड पे इंफॉर्मेशन दूसरी साइड पे फोटो आए तो दो कॉलम बनेंगे। मैंने दो बना के कॉलम वन कॉलम टू बना दिया और यहाँ पे इस तरीके से आएगा, क्योंकि कॉलम वन जो होता है विथ उसकी 100% होती है, तो मुझे चाहिए दो, मतलब 12/2 इक्वल टू 6। तो यहाँ पर दोनों में आएगा कॉल 6। कॉल 6 मतलब कि मैंने 48% रखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो ये वाला कॉलम है ना, ये यहाँ पर इसको बॉर्डर भी दूंगा 1 पिक्सल का। ये क्लास बनी हुई है पहले से ही, उसका मैं यूज कर रहा हूँ। ये आपको नहीं करना पड़ेगा बॉर्डर वाला काम, ये बस मैं ही कर रहा हूँ कि यहाँ पर समझ आ जाए सिस्टम क्या है। बन गए दो कॉलम, कंटेनर रो और दो कॉलम, है ना। अभी हमें क्या करना है, ये जो कंटेनर है ना, इसको सबसे नीचे, मतलब इस चीज को सबसे नीचे कॉपी करके ऐसे रख लेना है। मैंने कॉलम कॉलम रखा है क्योंकि पता नहीं आगे 4 आएगा या 3 कितने बनाने हैं। तो इसी चीज को आपने कॉपी करके ना, कॉपी करके रखना है। और जो वाला सेल चाहते हो, जैसे ये वाला आप चाहते हो कि नीचे वाले में आए फोटो और ऊपर वाले में हमें दो कॉलम चाहिए, दो कॉलम बनाने का तरीका कि इसके अंदर फिर से कंटेनर पेस्ट कर दो। बस यही कंटेनर रो कॉल, और कुछ नहीं किया, कंटेनर रो कॉल। और अभी इसके दो हिस्से करने हैं तो फिर से मुझे 6 करना पड़ेगा। अब इसमें कॉलम 1 आ गया, कॉलम 2 आ गया, और नीचे वाला मान पहले इसी को देखते हैं कैसे आएगा। ये देखो, इसमें कंटेनर में रो था और दो कॉलम थे। मैंने ये वाले कॉलम में इसी कंटेनर को फिर से पेस्ट कर दिया, कंटेनर को जिसके अंदर रो और दो कॉलम थे, ये ऐसे आ गया। और अभी आप चाहते हो कि मुझे भी आपको मतलब कि ऐसे दो कॉलम और चाहिए, पर इसके नीचे नीचे करने का तरीका है इस रो को पूरी को कॉपी पेस्ट कर दो इसके नीचे ही। जैसे दो कॉलम है इसमें, मुझे चाहिए 4, तो मैं ये पूरी की पूरी रो को कॉपी करूंगा, कॉपी करके यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। तो ये बन गए 4 कॉलम। एक कॉलम को 4 सेल्स में डिवाइड करने का तरीका, एक कंटेनर लो जिसमें 2 रोस हो, उसकी एक रो को 2 बार कॉपी कर दो। और अभी इसी को अगर आपने आप कहते हो कि 4 नहीं चाहिए, मुझे 3 ही चाहिए, ऊपर वाले में 1 नीचे वाले में 2, तो ऊपर वाले में जाके 1 उड़ा दो। तो आपको पता है एक बनाने के लिए 6 नहीं होता, सिंपल कॉल होता है। तो ये ऐसा बनेगा, ये कॉलम बन गया। ऊपर वाली रो में एक ही कॉलम है, नीचे वाली रो में 2 कॉलम आ गए, और राइट वाली में फोटो लगा देते हैं हम, कोई भी यही लगा देते हैं। यहाँ पर सेकंड कॉलम यही है, और ये ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी कुछ। और अभी ऊपर वाले को हम हेडिंग बना देते हैं, जैसे ये हेडिंग बना हुआ है, कॉल 1 को हेडिंग बनाने के लिए कुछ भी लिख देते हैं, जैसे H4 हेडिंग पेस्ट किया, तो ये ऐसे बन गया। और अभी नीचे वाली जो है यहाँ पर हम तो ये चारों पेस्ट करके देखते हैं, सिर्फ टेक्स्ट। तो थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, और ये एक लाइन में नहीं आएंगे जब तक हम
पे ब्रेक टैग नहीं लगाएंगे, सबके आगे ब्रेक टैग पेस्ट, और इसी सबको हम पेस्ट कर देते हैं कॉलम 2 में। ये देखो ऊपर वाली रो में एक ही कॉलम है जिसमें हमने अपना हेडिंग डाल दिया इसमें, और नीचे वाली रो में दो कॉलम है कोर 6, उसमें हमने लिस्ट डाल दिया ऐसे। और जो राइट साइड वाला हमारा रो है वो ये है, इससे बाहर उसमें सिर्फ एक फोटो डाल दी हमने और कुछ भी नहीं किया। मतलब ऊपर वाले कॉलम को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है ना। दो भी नहीं कह सकते, तीन में कर लिया डिवाइड हमने। दो रोज हैं और तीन सेल हैं, एक ऊपर है दो नीचे हैं, सही है। अभी ऐसे हो हाँ चाहते ना तुम्हें आगे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। वही है मेन के मतलब कॉलम वगैरह के अंदर एक और कॉलम। हाँ जब मतलब अगर आपको कोई बंदा बोल दे ना कि भाई एक कॉलम है इसको दो तीन कॉलम में डिवाइड कर दो आगे लेफ्ट वाले को, तो आपने ऐसे ही जाके कंटेनर पेस्ट करना है और जितने कहता है उतने कॉलम बना बना देने हैं आपने। जैसे मुझे यहाँ दो दो कहा, मैंने दो बना दिए। फॉर्मूला वही है, कंटेनर रो और कॉलम। हाँ दो मत, बनाने हैं तो छह छह का आएगा क्योंकि 12 का ही होगा हाँ इसमें। हाँ अगर तीन कहे और तीन बोल दे तो हाँ तो ऐसे, चार चार। हाँ ऐसे, हाँ चार चार कर दो। उतने करके ये सारा अपने कंटेनर जो है ये वाला पेस्ट कर देना, आपके उतने कॉलम बन जाएंगे वहां पर। हाँ बस फॉर्मूला यही है, कंटेनर रो कॉलम, कितने कॉलम है अब ये हमें डिसाइड करना है यहाँ पे। हाँ और इसको ही आगे चाहे फिर से कॉपी करके आप यहाँ पर फिर से पेस्ट मार सकते हो, इसके भी आगे ये भी डिवाइड हो जाएगा कॉलम आगे से। डिवाइड हो जाएगा मान लीजिए फिर वो। हाँ अच्छा हाँ फिर उसके उतने ले लो, 12 तो बनेंगे ही किसी हाँ भी हाँ, कॉलम के। हाँ एक कॉलम में सब मतलब एक कॉलम में जैसे एक रो है ना उसके अंदर आप 12 बना सकते हो एक कॉलम में। ये जो रो है ना ये 12 एक्सेप्ट करती है, किसी भी तरह से आपने करना, कॉल 1 कर लो, कॉल 2 कर लो, कॉल 4 कर लो, 3 कर लो, और फॉर्मूला यही रहेगा आपका कंटेनर रो कॉलम का ही। ठीक है। अब कॉलम 1 में मुझे चाहिए हाँ हाँ 3, तो इसमें ना मैं फिर ना उसके नीचे करूंगी फिर हम्म, कंटेनर रो, कॉल फिर वो जैसे, चार चार आठ चार बार तीन हाँ कॉलम। हाँ जैसे ये वाला कॉलम कॉलम 1 इसमें ना हाँ 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 मैंने ये पूरा कंटेनर जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक किया कॉपी, और जिसमें पेस्ट करना है यहाँ पर पेस्ट कर दिया बस। और भी देखो इसके अंदर तीन कॉलम है, तीन बन गए, अगर दो 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 चाहिए तो दो बना लो, ऐसे तो बन गया। एक रिमूव। हाँ 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 वही वही। ये फर्स्ट कॉलम में मैंने कंटेनर पेस्ट कर दिया और उसकी दो में डिवीजन हो गई। इसको आप आगे कोचिंग कर लोगे अभी दोनों को, हाँ है ना। बस ऐसे फॉर्मूला चलता जाएगा, इसी फॉर्मूले को आपने करना यूज आगे। ओके ठीक है, अभी यही समझ। हाँ आ गई तब तो अच्छे से आ ठीक गई। ठीक है।